नरम सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ एक देहात, कच्ची गलियां, मट्टी के घर, लकड़ी के दरवाजे और सहन में पड़ी हुई चारपाइयां। इसी गांव के एक कोने में चाचा मकबूल का घर था, जो अपनी कमजोरी के बायस पूरे गांव में मशहूर था। कमजोरी ताकत में नहीं, बल्कि फैसलों में। चाचा मकबूल के चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कुराहट रहती, आंखें बड़ी बड़ी और एक्सप्रेसिव, जैसे हर वक्त किसी नई मुसीबत का इंतजार कर रही हूं। वो जरा सी बात पर घबरा जाते, और यही वजह थी कि किस्मत ने उन्हें एक नहीं बल्कि दो बीवियों से नवाज दिया था। पहली बीवी बुशरा, कदरे तेज मिजाज, हर बात में हिसाब किताब रखने वाली। और दूसरी बीवी शगुफ्ता, नर्म दिल मगर बातों में बहुत होशियार। दोनों एक ही सहन में रहती थीं, लेकिन दिलों के दरमियान एक अनदेखी दीवार थी। एक सर्दियों की सुबह, जब धूप आहिस्ता आहिस्ता मट्टी की दीवारों को चूम रही थी, चाचा मकबूल ने नाश्ता दोनों बीवियों के साथ अलग अलग करने का फैसला किया। मसला ये था कि वो भूल गए थे कि किस दिन किसके पास जाना है। आज तो मैंने बुशरा से पराठा खाना था, या शायद शगुफ्ता के साथ। वो चारपाई पर बैठे सर खुजा रहे थे। इधर बुशरा बावर्ची खाने में कड़ाही चढ़ाए बड़बड़ा रही थी, आज अगर वो इधर ना आया तो समझो खैर नहीं। और दूसरी तरफ शगुफ्ता चूल्हे के पास मुस्कुरा रही थी, देखना आज फिर बीच में फंसेगा। इसी दौरान अचानक बिजली चली गई और पूरा घर नीम अंधेरे में डूब गया। चाचा मकबूल ने सोचा कि चुपके से दोनों के पास थोड़ा थोड़ा हो आता हूं, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे ही वो बुशरा के कमरे से निकले, शगुफ्ता ऐन सामने खड़ी थी, आंखें तंग, होठों पर मुस्कुराहट। अच्छा, तो आप यहां थे? चाचा मकबूल के हाथ से प्लेट गिर गई। अभी वो संभले भी न थे कि बुशरा भी दरवाजे पर आ गई। दोनों बीवियां आमने सामने, और दरमियान में कांपते हुए चाचा मकबूल। गांव की मुर्गियां भी जैसे रुक कर तमाशा देखने लगी। आज फैसला हो ही जाए, बुशरा ने कहा। हाँ, सच सच बताइए, ज्यादा किससे मोहब्बत है? शगुफ्ता ने नरमी से मगर खतरनाक अंदाज में पूछा। चाचा मकबूल के माथे पर पसीना आ गया। अचानक उन्हें एक तरकीब सूझी, कमजोर होने का फायदा। वो खांसे, सीना थाम कर बोले, ओहो, दिल दिल में दर्द हो रहा है। दोनों बीवियां घबरा गईं। अरे, पहले बताना था ना, जल्दी पानी लाओ। चंद लम्हों में सारा घर उलट पलट हो गया। कोई दवा ला रहा था, कोई पंखा झल रहा था। जब हालत कुछ संभली तो चाचा मकबूल ने आहिस्ता से कहा, मैं तो बस ये कहना चाहता था, आप दोनों के बगैर मैं कुछ भी नहीं। दोनों ने एक दूसरे को देखा। पहली बार मुस्कुराहटें टकरा गईं। उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। बुशरा ने हिसाब किताब संभाल लिया, शगुफ्ता ने सुकून, और चाचा मकबूल, वो अब भी कमजोर थे मगर होशियार हो चुके थे। रात को जब देहात पर चांदनी उतरी, मिट्टी के घर नर्म रोशनी में चमके और सहन में हंसी गूंजने लगी।